बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्य केंद्र प्रयागराज में। और हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, जो सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। आप नामांकन की प्रक्रिया लगातार जोर शोर से चल रही है। अधिवक्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, बहुत जोर शोर से, बहुत ही मनोबल के साथ अधिवक्ता साथी हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं। हम आपसे बात करेंगे अधिवक्ताओं के हित के विषय में, और अगर आप चुनाव में विजयश्री प्राप्त करते हैं उसके बाद आपका क्या रवैया रहेगा अधिवक्ताओं के प्रति। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि तमाम बार ये सवाल आता है सामने कि जो अधिवक्ता साथी हैं, जब कोई भी प्रत्याशी जब एक बार विजयश्री प्राप्त हो जाता है, जीत जाता है, उसके बाद अपने अधिवक्ता साथियों के लिए उनका भाव थोड़ा सा धीमा हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। आप इसको क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, हम लोग भी युवा अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं की जो उपेक्षा हो रही है उसी सबको देखते हुए हम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और हमारा सिर्फ मकसद वकील और वकालत है। और जो अधिवक्ताओं के हमारे मूल मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। कुछ एक लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी है और बार बार 5 साल 10 साल 20 साल वही लोग जीत करके आते हैं और फिर उसके बाद 5 साल 10 साल वकीलों को भूल जाते हैं। और 8 साल में चुनाव हो रहा, सबसे पहले तो उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि आपकी क्या उपलब्धि है जो आपको दोबारा चुना जाए। और 8 साल तक आपको चुनाव जबकि 5 साल के बाद मौजूद चुनाव। और जो हमारे सबसे मूल मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा जो हमारा है वो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम है, जिसपे अभी तक सभी सदस्य मौन रहे। राजस्थान जैसे स्टेट में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहां 4 से 5 लाख अधिवक्ताओं की तादाद है, वहां अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम क्यों नहीं लागू हुआ? जहां वकील को रोजाना न्यायालय से लेके और पुलिस प्रशासन तक तमाम जगह जो है उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है और तमाम जगह उसको समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू क्यों नहीं हुआ? सबसे प्रमुख और बड़ा सवाल है कि ये जो टकराव बार बार होता है प्रशासन और जो अधिवक्ता है, वो क्यों होता है? ऐसा क्या चीजें हैं जो प्रशासन देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैसे ठीक होगा? देखिए, अधिवक्ता जो है वो न्याय का प्रहरी है। आप उसको न्यायिक प्रक्रिया से अलग करके नहीं देख सकते। अगर पुलिस प्रशासन के जिम्मे कानून व्यवस्था है तो अधिवक्ता भी उस न्यायिक प्रक्रिया का एक प्रहरी है। वो अपने न्यायिक कार्य को जो है जिम्मेदारी से निभाता है, क्योंकि इस समय जो हाल का माहौल चल रहा है उसमें पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो गया है। तो वो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा है। तो जब कानून से ऊपर वो समझता है तो उस समय जब अधिवक्ता कानून की बात करता है तो वो बात उसको लगती है खराब। उसी समय अधिवक्ता और जो है पुलिस प्रशासन का जहाँ टकराव की जो आप बात कर रहे हैं, वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये शासन प्रशासन के रवैये से है। अगर शासन प्रशासन अपना रवैया सुधार ले और जैसे कि उसको इसके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए और अधिवक्ता जैसे एक पूरक है न्याय का, उसको उसी तरीके से मान और सम्मान दे, तो कोई टकराव की बात नहीं है। ये बैठ करके बहुत छोटी चीजें इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। लिहाजा शासन प्रशासन को अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा। तमाम बार ये आक्षेप लगता है कि जो यहाँ से चुने हुए सदस्य हैं, 25 सदस्य जो चुने जाते हैं, वो सरकारी तंत्र के जो है सरकारी तंत्र से मिल जाते हैं, या वो सिर्फ उन तक जो है अधिवक्ताओं की जितनी बात अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, तो आपका क्या रवैया रहेगा अपने अधिवक्ताओं के प्रति? और ये जो आक्षेप बार बार लगते रहे हैं अधिवक्ताओं के कि हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? भाई देखिए, मैं एक आम अधिवक्ता हूँ और केवल वकालत मेरा पेशा है। तो आम अधिवक्ताओं के बीच से जो आम अधिवक्ता की भीड़ 4-5 लाख की आपको दिख रही, उन बीच से मैं आता हूँ और उनकी समस्याओं को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और जो मेरे साथ मेरे चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब आम अधिवक्ता हैं। तो मैं उनकी परेशानियों को अच्छे से जानता हूँ और मेरा प्रमुख उद्देश्य ये होगा कि सबसे पहले अगर मुझे आशीर्वाद हमारे उत्तर प्रदेश के वकील देते हैं, मुझे दुआओं से नवाजते हैं, मुझे वोट मिलता है और मैं विजयश्री प्राप्त करता हूं, तो 6 माह के अंदर, ये मैं अपने आप को वचन दे रहा हूं, 6 माह के अंदर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे विधानसभा का घेराव करना पड़े। बहुत ही जोश है आपके अंदर और हम ये सब अधिवक्ता भी यही चाहते होंगे कि एक जोरदार प्रत्याशी, एक जो हमारी बात रखने वाला प्रत्याशी हो और वो हमारे बीच से चुन करके जाए
और इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज और मैं जी, कह जी, दूं, बताएं। सबसे प्रमुख मुद्दा जो अधिवक्ताओं का है उनकी स्वास्थ्य समस्या है। तो मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि सभी अधिवक्ताओं का कैशलेस इलाज होना चाहिए, इसलिए उनका जो है हेल्थ इंश्योरेंस सभी अधिवक्ताओं का हो। और जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं, जो अभी 3 साल 5 साल की जिनकी वकालत है, उनको कम से कम 6,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाए। यहाँ होता क्या है, मेंबर अपने जो है ऊपर तो गाड़ी घोड़ा, अपने एक्सपेंस, अपना गेस्ट हाउस और तमाम चीजों पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जो हमारा आम अधिवक्ता है उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता। तो मिनिमम 6,000 रुपए स्टाइपेंड, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता है 60 वर्ष से ऊपर के, उनको मिनिमम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप अभी एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे जहन में आया कि जब आप युवा अधिवक्ताओं की बात करते हैं जो जिनकी प्रैक्टिस कम है, तो एक चीज ये बार बार देखने को मिली, हमने तमाम अधिवक्ता साथियों से बात की आपकी, तो ये पता चला कि उनकी सीओपी नहीं बन पाई है तमाम प्रकार से, वो मतदान कैसे करेंगे, ये जो समस्या बनी हुई है बराबर, इसके लिए आपने क्या किया अभी तक और भविष्य में क्या करेंगे? देखिए, इस समय हम लोग लगातार, अब तो चुनाव बिगुल बच चुका है और अधिसूचना जारी हो चुकी है। इससे पहले हम लोग जिन भी अधिवक्ताओं के सीओपी नंबर नहीं मिले थे उनको तत्काल जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना, उनका सीओपी जारी कराना, इस संबंध में हम लोग बराबर कार्य कर रहे थे। क्योंकि अब 10 तारीख को अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव भी बिगुल बच चुका है, तो अब ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये जरूर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अधिवक्ता साथियों को, कि जो प्रक्रिया हमारी यहाँ ढीली रहती है और अधिवक्ताओं को परेशान होना पड़ता है, ये हमारी मातृ संस्था है। ये वकीलों का एक तरीके से घर है, कोई ये दफ्तर नहीं है जहाँ इस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है हम अधिवक्ताओं को। ये हमारा घर है, ये हमारी मातृ संस्था। तो आप जैसे ही आप AIB एग्जाम पास करेंगे, आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, तत्काल जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र आपको सीओपी आपके चेंबर, आपके आवास तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।